हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग जो है एक्सेलरेटिंग पुली सिस्टम का बातचीत करने वाले हैं। जब पुली एक्सेलरेट करने लगे तो उस केस में कैसे डील करेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन के साथ। तो बच्चा, उससे पहले एक छोटू सा क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चा। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? एक रॉड AB है, रॉड AB है बच्चा, और ये बच्चा इंक्लाइंड है स्मूथ वर्टिकल वॉल पे। ये जो वॉल है बच्चा स्मूथ है और जो सरफेस है बच्चा हॉरिजॉन्टल, वो भी क्या है? स्मूथ है। अब अगर रॉड स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है, तो अगर जैसे हम इसको इंक्लाइन करेंगे ऐसे बच्चा, तो क्या होगा? ये रॉड जो है स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है, इसलिए रॉड स्लाइड नहीं करता है बच्चा। लेकिन लेकिन अगर आप स्मूथ सर्फेसेस का बात करेंगे तो ये रॉड जो है बच्चा कहां जाएगा? ये पॉइंट ए नीचे की तरफ मूव करेगा और पॉइंट बी क्या है? राइट की तरफ मूव करेगा। रॉड जो है स्लाइड करेगा। रॉड क्या है बच्चा? स्लाइड करेगा। रियल मतलब अगर जो है सरफेस स्मूथ हो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आप अगर रॉड को ऐसे इंक्लाइन कर दो किसी वर्टिकल वॉल पे इस तरह से, तो रॉड मूव नहीं करता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है मोशन का अपोज करता है। तो उन सब का बातचीत बाद में करेंगे, फ्रिक्शन का बच्चा। तो चलिए, तो हमें निकालना है क्या बच्चा? हमें निकालना है फाइंड, है ना, रिलेशन बिटवीन, है ना, हमें निकालना है VA और VB। VA और VB के बीच में रिलेशन क्या होगा? क्या होगा? VA क्या है? पॉइंट A का स्पीड है। रॉड का दो एंड है ए और बी। तो ए वी ए क्या है? स्पीड ऑफ पॉइंट ए, और वीबी क्या है बच्चा? स्पीड ऑफ पॉइंट बी। तो हमें जो है रिलेशन निकालना है वी और वीबी के बीच में। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है बच्चा। हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट देख रखा है बच्चा। अगर कोई या तो रॉड हो या स्ट्रिंग हो, अगर रॉड बच्चा रॉड है, रॉड या स्ट्रिंग है, दोनों का केस सेम होता है। रॉड हो या स्ट्रिंग हो बच्चा, दोनों का केस सेम है। रॉड हो या स्ट्रिंग हो बच्चा, केस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या सेम है बच्चा? देखिए, रॉड के रॉड तो देखिए, रॉड जो है बेंड तो हो नहीं सकता है, रॉड तो स्ट्रेट रहेगा। तो खूबसूरती क्या है कि हर रॉड के हर एक पॉइंट का, रॉड के हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा बच्चा, वो रॉड की हर एक पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा उसके लेंथ के अलोंग वो सेम होगा। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना बच्चा? ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हर एक पॉइंट पे रॉड के लेंथ के अलोंग, रॉड के लेंथ के अलोंग का बातचीत हो रहा है, हर एक पॉइंट पे स्पीड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड होगा। 2 मीटर पर सेकंड होगा। ये जस्ट एग्जांपल लेके मैंने आपको नंबर्स का एग्जांपल दिया। रॉड के लेंथ के अलोंग जो भी स्पीड होगा हर एक पॉइंट का, रॉड के लेंथ के अलोंग उसके हर एक पॉइंट का जो है वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? सेम होगा। सिमिलरली स्ट्रिंग में भी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग बच्चा टाइट कंडीशन में है, बेंड नहीं है, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट है, टाइट कंडीशन में है, तो सेम कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। क्योंकि अगर स्ट्रिंग बच्चा स्ट्रेट है, टाइट कंडीशन में है, तो स्ट्रेट रहेगा तो रॉड की तरफ बिहेव करेगा। तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का जो है वेलोसिटी सेम होगा उसके लेंथ के अलोंग, उसके लेंथ के अलोंग बच्चा, उसके लेंथ के अलोंग वेलोसिटी सेम होगा। ये सब कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे बच्चा। देखिए इधर, तो इस जब ये बच्चा जो रॉड है वो स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, रॉड ऐसे स्लाइड करेगा। नेक्स्ट मोमेंट में रॉड इस तरह आ जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट में रॉड बच्चा इस तरह से आ जाएगा कुछ, है ना। इस तरह से रॉड जो है ये कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा है बच्चा? स्लाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट 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 मोमेंट में रॉड ऐसे आ जाएगा, ऐसे यूं आ जाएगा। रॉड स्लाइड कर रहा है इस तरह से। कहानी समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये एंगल थीटा है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये एंगल थीटा है, तो हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन क्या? VA और VB। VA और VB के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। रॉड के लेंथ के अलोंग जाएंगे बच्चा। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। एक मेथड है डिफरेंशिएशन करने का, वो सब बातचीत नहीं करेंगे। एक मेथड है बच्चा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ऐसे बोल दें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। रोटेशन की हेल्प से भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रॉड एक्चुअली रोटेट भी हो रहा है ना। नेक्स्ट मोमेंट पे रॉड ऐसे आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ये नेक्स्ट मोमेंट में रॉड ऐसे आ जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट में रॉड ऐसे आने वाला है ना, ऐसे यूं यूं आ जाएगा, ऐसे आगे जाके यूं हो जाएगा, ऐसे करते करते यूं 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 ऐसे बच्चा आ जाएगा, फाइनली हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो रॉड रोटेट भी हो रहा है। तो अभी रोटेशन का बातचीत हम लोग किए नहीं है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो जो है बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रॉड के लेंथ के अलोंग जो है स्पीड क्या होगा बच्चा? सेम होगा। रॉड के लेंथ के अलोंग स्पीड क्या होगा? सेम होगा। बस वही कहानी यूज करना है ना।
अब इसको मैं सेपरेटली, अब देखिए बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत आसान, देखिए इसके लेंथ को, रॉड के लेंथ को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया जाए। ये रॉड का लेंथ हो गया बच्चा, ये रॉड का लेंथ हो गया, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब बच्चा देखिए कहानी, थोड़ा सा मैं इसको, चलिए अब बच्चा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल थीटा है और ये बच्चा है वीबी और ये एंगल थीटा है बच्चा, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना हो गया एलोंग, उसके लेंथ के एलोंग कितना हो गया वीबी कॉस थीटा। और इस पॉइंट पे अगर ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये अगर स्पीड बच्चा v है तो उसके लेंथ के अलोंग जो है स्पीड कितना हो जाएगा va cos 90 माइनस थीटा। एंगल के साथ cos आता है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। एंगल के साथ क्या आता है बच्चा, cos आता है। रॉड कुछ इस तरह से, मैं एक बार फिर से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ बच्चों को कोई दिक्कत हो रहा हो तो देखिए, ये बच्चा है vb और ये बच्चा क्या va है, ये है va और रॉड के लेंथ को हमने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, रॉड के लेंथ इस तरह से बच्चा। तो ये एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है बच्चा और ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। तो ये एंगल थीटा है तो भी ये भी एंगल थीटा होगा, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हो गया बच्चा इस डायरेक्शन में और एक हो गया इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया बच्चा वीबी कॉस थीटा और ये हो गया बच्चा वीबी साइन थीटा। वीबी साइन थीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है ना। वीबी साइन थीटा का एक्चुअली रोल है रोटेशन में, ट्रांसलेशन में रोल नहीं है, तो उसका बातचीत नहीं करेंगे, आगे बातचीत करेंगे इसका जो है रोटेशन टॉपिक में, है ना, कि कैसे इसका रोल है वीबी साइन थीटा का रोटेशन में। अभी यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है। और एंगल के साथ बच्चा कॉस आता है, तो ये बच्चा, तो वेलोसिटी को जो है हम लोग, ये जो वेलोसिटी है बच्चा, ये जो वेलोसिटी था इसको हमने जो है डिवाइड कर लिया, उसको रिजॉल्व कर लिया उसके लेंथ के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, उसके लेंथ के लॉन्ग और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना, परपेंडिकुलर टू दी लेंथ। थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, प्रॉपर बनाएंगे, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाएगा, इस तरह से रिजॉल्व कर लिया। और यहाँ पे बच्चा सेम स्टोरी है, तो इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे बच्चा उसके लेंथ के लॉन्ग। तो ये बच्चा va है, तो ये va cos कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर के लॉन्ग बच्चा ये हो गया va साइन क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया बच्चा, ये हो गया। तो इसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चा परपेंडिकुलर है, तो va साइन 90 माइनस थीटा का कोई रोल नहीं है, चला गया, ये चला गया बच्चा, ये भी चला गया खाना खाने के लिए। तो जो है उसके रॉड के लेंथ के अलोंग जो है क्या होगा वेलोसिटी सेम होगा, या ऐसे बोलते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड सेम होगा, डायरेक्शन तो सेम है, देखिए डायरेक्शन तो सेम है ही। तो इस पॉइंट ए पे बच्चा, इस पॉइंट ए पे और ये पॉइंट बी है बच्चा, तो देखिए पॉइंट ए पे रॉड के लेंथ के अलोंग स्पीड कितना है va cos 90 माइनस थीटा, और पॉइंट बी पे उसके स्पीड, उसके लेंथ के अलोंग स्पीड कितना है बच्चा vb cos थीटा। बच्चा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो गया बच्चा, और यहाँ पे vb क्या हो गया vb cos थीटा हो गया। अब यहाँ से इसको जो है आप डिवाइड कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए या इसको इधर कर लीजिए, आपकी इच्छा है। तो पॉइंट बी का स्पीड निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा va और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया बच्चा, जो कि हो जाएगा tan थीटा। फाइनली हमारा जो है कंक्लूजन आ गया, vb हो गया बच्चा va tan थीटा, tan थीटा। या आप इसको, अगर आपको क्या नाम है, अगर आपको va दिया हुआ है बच्चा तो हम vb निकाल लेंगे, या vb दिया है तो va भी निकाल लेंगे, tan को इधर ले आएंगे तो cot हो जाएगा बच्चा, v कितना हो जाएगा vb cot थीटा। ये रहा बच्चा कहानी, इस तरह से सॉल्व करेंगे। रॉड के लेंथ के लॉन्ग, चाहे रॉड हो या स्ट्रिंग हो, रॉड हो या स्ट्रिंग हो, उसके लेंथ के लॉन्ग जो है, उसके लेंथ के लॉन्ग हर एक पॉइंट पे जो है वेलोसिटी सेम होने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए थोड़ा हम लोग एक्सेलरेटिंग पुली का बातचीत कर लिया जाए। अगर पुली एक्सेलरेट कर रहा है तो उस केस में उसको कैसे डील करेंगे, कैसे टैकल किया जाएगा। बच्चा पुली को ड्रॉ करते हैं पहले, ये रहा बच्चा पुली, और पुली के ऊपर से बच्चा गया स्ट्रिंग, जो कि नॉर्मल सा बात है, और ये स्ट्रिंग इस तरफ और लेफ्ट और राइट की तरफ बच्चा स्ट्रिंग हो गया, है ना। और हम लोग पुली का एबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं,
हम लोग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चा। क्या कर रहे हैं? पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा टेंशन टी होगा, जो स्ट्रिंग होगा वो पुली को नीचे की तरफ खींचेगा। हमें पता है जो स्ट्रिंग है बच्चा वो पुली को नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली कोई मास लगा हुआ है ना, तो स्ट्रिंग हमेशा क्या करता है बच्चा? पुल करता है। स्ट्रिंग हमेशा पुल करता है। तो बच्चा यहाँ पे टेंशन फोर्स दोनों तरफ नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रिंग है बच्चा वो पुली को अपने ऊपर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है बच्चा, खींचने का फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स पुश करने का फोर्स होता है, और टेंशन क्या होता है बच्चा? पुल करने का। तो यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं किसका? पुली का। एफ बी डी ऑफ पुली, पुली का एफ बी डी बना रहे हैं बच्चा। किसका? एफ बी डी ऑफ पुली, पुली का एफ बी डी बना रहे हैं, पुली का एफ बी डी बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब बच्चा यहाँ अब देखिए, हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a1 से, और ये जो पॉइंट है वो जा रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a2 से। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज होगा, बोलेगा सर सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। अगर ये एंड नीचे आएगा तभी ये ऊपर जाएगा, या ये एंड नीचे आएगा तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे पुली एक्सेलरेट कर रहा है। और दिक्कत का बात ये है, देखिए अगर है ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्शन से हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो हमारा प्लस माइनस से डिसाइड हो जाएगा, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। तो डायरेक्शन में हमें परेशान नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपने a1 ऊपर की तरफ लिया हुआ है एक्सेलरेशन, और आपका आंसर माइनस आ गया, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो प्लस माइनस में परेशान होने की जरूरत नहीं है एकदम। और बच्चा यहाँ पे मान लीजिए जो पुली है बच्चा वो एक्सेलरेट कर रहा है वो a3 से एक्सेलरेट कर रहा है बच्चा, है। तो अब क्या करेंगे बच्चा? लगा दिया जाए। देखिए डायरेक्शन में परेशान नहीं होना है। टेंशन का तो टेंशन जो हमने बीडी बनाया है, टेंशन का जो फोर्सेस लग रहे हैं पुली पे वो तो करेक्ट है। स्ट्रिंग पुली को नीचे की तरफ खींचेगा और ऊपर वाला स्ट्रिंग पुली को ऊपर की तरफ खींचेगा, वो ठीक है। A1 A2 A3, A1 A2 A3 में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है A3 नीचे की तरफ हो सकता है A2 क्या हो? नीचे की तरफ हो, और केवल A1 ऊपर की तरफ हो। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हमने सबको ऊपर की तरफ A1 A2 A3 सबको ऊपर की तरफ ले लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर कोई माइनस आ गया तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, बस इतना सा जो है फंसाना है। चलिए बच्चा, तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ t डॉट a 0 लगाएंगे। लास्ट वीडियो में बताया तो बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, ये हर केस में जीरो नहीं होता है, नॉट ऑलवेज जीरो। सिंपल केस में, यहाँ पे केसेस सिंपल है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। कब जीरो नहीं होगा आगे बातचीत करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए यहाँ पे सिंपल चीजें हैं बच्चा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा t डॉट a। तो करेंगे बच्चा। चलिए यहाँ पे बच्चा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट में, इस पॉइंट पे बच्चा, इस एंड पे टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है बच्चा, लेकिन वह क्या है? एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है। ये पॉइंट एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस टी इंटू A1 हो गया। यहाँ पे बच्चा सेम स्टोरी है। ये पॉइंट बच्चा एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है और टेंशन नीचे की तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस टी A2 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट बच्चा, ये जो पॉइंट है वो एक्सेलरेट ऊपर की तरफ कर रहा है A3 से, और टेंशन भी ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? प्लस 2t इंटू A3 इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। यहां से निकाल लेंगे बच्चा कहानी, ये दोनों उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2t A3 इक्वल टू ta1 प्लस ta2 आ गया बच्चा। t से कहानी चला गया बच्चा, यहां से हमारा A3 आ गया बच्चा। फाइनली A1 प्लस A2 बाई 2। तो अब बच्चा इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे मस्त, लेकिन याद रखेंगे बच्चा, यूज विथ साइन। इसको साइन के साथ यूज करना है, मतलब अपवर्ड पॉजिटिव तो दोनों, है ना, अपवर्ड पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। ये सब हमने जो है यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिया हुआ है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो जो पुली का जो एक्सेलरेशन है बच्चा वो हो जाएगा सम ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ साइड डिवाइड बाय 2। ये करेंगे बच्चा। कहानी समझ में आया? अब इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इस पे। तो कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक पुली है बच्चा, यहाँ पे पुली है, और जो है पुली जो है यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे दो मासेस हैं। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे बच्चा M1 है, और यहाँ पे क्या बच्चा? M2 है, M2 है, ठीक है बच्चा। और देखिए बच्चा यहाँ पे जो है पुली का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। ये जो पुली जो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, उसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ बच्चा सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो बच्चा है, ये जो मास है वो जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, M1 जा रहा है, वो एक्सेलरेशन कितने से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस केस में हमें जो है मास M2 का जो है उसका एक्सेलरेशन बताना है। कुछ इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है, पुली हमारा एक्सेलरेट कर रहा है बच्चा 4 मीटर पर सेकंड
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ, तो बच्चा हमें निकालना है बच्चा इस मास m2 का एक्सेलरेशन। m1 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? यहाँ पे देखिए, अगर पुली रेस्ट में है, पुली मूव नहीं कर रहा है, तब एक मास नीचे जाएगा, दूसरा मास ऊपर जाएगा। लेकिन अगर पुली एक्सेलरेट कर रहा है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, a3 इक्वल टू क्या बच्चा? a1 प्लस a2/2 यूज करेंगे बच्चा। अब देखिए यहाँ पे पुली का एक्सेलरेशन कितना है बच्चा? प्लस ऊपर की तरफ है तो +4 लेंगे। क्या बच्चा? a1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है इस मास m1 का? यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है बच्चा? यहाँ पे 1 है तो +1 हो गया, और यहाँ पे a2 हो गया बच्चा, और यहाँ पे 2 हो गया फाइनली। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो गया, 1 प्लस a2। सो a2 कितना आ गया बच्चा? यहाँ पे +7 आ गया, +7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस मास जो है हमारा वो कितने से ऊपर जा रहा है? 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए देखिए खूबसूरती देखिए, ये जो है वो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो दोनों मास एक्सेलरेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और पुली भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे, है ना? क्या है वैल्यूज, क्या है a1 a2 a3 वैल्यूज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कौन सा मास ऊपर जाएगा, कौन सा मास नीचे आएगा, और पुली कहां एक्सेलरेट कर रहा है। चलिए बच्चा कहानी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। चलिए छाप दिया जाए, थोड़ा सा और जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का बातचीत करेंगे बच्चा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, एक और क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। अब देखिए क्या दिया हुआ बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ बच्चा? यहाँ पे 3 जो है ब्लॉक दिए हुए हैं, 1 2 3, है ना, और ब्लॉक थर्ड का जो है एक्सेलरेशन दिया हुआ है डाउनवर्ड्स की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है बच्चा वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। तो बच्चा इस तरह से कुछ कहानी दिया हुआ है, एक पुली है बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, और एक पुली से यहाँ पे रोप जा रहा है, और यहाँ पे बच्चा एक दूसरा पुली है, और यहाँ पे दो मासेस है, मास नंबर 2 मास नंबर 3, मास नंबर 2 मास नंबर 3। इस तरह से बच्चा कुछ कहानी है, 3 है, ये 2 है, और ये बच्चा ये है हमारा मास नंबर 1, और यहाँ से बच्चा ये जो है फिक्स्ड अटैच है। ये सब कहानी दिया हुआ बच्चा, कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमसे क्या बोला है बच्चा? a3 का जो एक्सेलरेशन गिवन है, a3 दिया हुआ बच्चा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड की तरफ, और a2 दिया हुआ बच्चा हमारे पास, a2 दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ दिया हुआ है, उधर ऊपर की तरफ। सो हमें पूछ रहा है बच्चा ए एक्सेलरेशन ऑफ 1, हमको फर्स्ट वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। फर्स्ट वाले ब्लॉक का क्या बताना बच्चा? एक्सेलरेशन बताना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है बच्चा, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए ये पुली बच्चा एक्सेलरेट कर रहा है, देखिए ध्यान से देखा जाए, इन दोनों का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हमें इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बहुत आसान है बच्चा। मान लीजिए अगर ये जो है ये ब्लॉक नीचे की तरफ ए से जाता है, तो ये ब्लॉक, ये जो पुली बच्चा ये ऊपर की तरफ ए से जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अब देखिए क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक 1 और ये पुली नंबर 2 है। सपोज करिए ये पुली नंबर 2 हो गया, पुली नंबर 2, ये ब्लॉक और बच्चा ये जो पुली है ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये पुली ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन से, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ सेम रहना है बच्चा। तो ब्लॉक 1 और पुली 2 का, इस पुली का एक्सेलरेशन सेम होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बच्चा, मान लिया जाए पुली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमें नहीं पता पुली किधर की तरफ मूव कर रहा है, हमें नहीं पता है पुली किधर की तरफ मूव कर रहा है। हमने मान लिया पुली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, हो सकता है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, हमने ऊपर की तरफ मान लिया। अगर हमारा जो है वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो हम बोल देंगे पुली नीचे की तरफ जाएगा, और अगर पुली नीचे की तरफ ए से एक्सेलरेट करेगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए से जाएगा। हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन अपने आप खुद ही आ जाएगा बच्चा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे बच्चा, ये a3 बच्चा कहां जा रहा है? ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है a2, है ना। ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या बच्चा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी समझ में आया? अब ये हो गया। अब बच्चा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। हमने देखा था बच्चा, जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, ऐसे बोलते हैं, एपी लिख दे कुछ भी लिख दे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बच्चा वो क्या होता है? क्या होता है? मीन होता है इन दोनों का, मींस a2 प्लस a3/2 हो गया। ये हो गया बच्चा, जो पुली का एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का मीन होगा, इन दोनों का सम। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, तो यूज करेंगे बच्चा। यहाँ से a2 कितना है बच्चा?
+4 और -4 +4। A3 कितना बच्चा +6 और -6 -6 रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, डिवाइड बाय 2 हो गया, और ये हो गया बच्चा पुली का एक्सेलरेशन। यहां से बच्चा सॉल्व किया जा रहा है तो क्या कहानी आ रहा है, 4 -6 -2/2 तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। मतलब कहानी ये हो गया, पुली हमारा जो है हमने सॉल्व किया, हमने पुली को ऊपर माना एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब बच्चा पुली क्या है, पुली एक्चुअली नीचे की तरफ जा रहा है। पुली बच्चा क्या है, पुली एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मान लिया बच्चा पुली जो है नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, और ब्लॉक जो है क्या बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, और मैग्नीट्यूड तो आ ही गया है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो हमसे पूछा था ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन, हमसे पूछा था ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन, हमसे पूछा है ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1। तो बच्चा हमारा आंसर हो जाएगा +1, हमारा आंसर हो गया जो है फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन। क्या हो गया बच्चा, फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कितना, फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहां अपवर्ड्स, कहां लिखेंगे बच्चा, ऊपर की तरफ अपवर्ड्स। ये हो गया बच्चा कहानी, अपवर्ड्स हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। चलिए बहुत आसान है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, छाप लिया जाए कहानी। जैसे बच्चा मान लिया जाए, देखिए क्वेश्चन से कहानी क्लियर होगा। मान लीजिए बच्चा 2 kg का ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बच्चा आ गया, पुली आ गया, यहाँ पे पुली आ गया, यहाँ पे इस तरह से, और ये पुली क्या है, और ये पुली जो है यहाँ पे ये फिक्स है, ये पुली है ना, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक और पुली आ गया है ना, और इस तरफ जो है मास जो है, मान लिया जाए ये रॉड गया, सॉरी स्ट्रिंग गया ऐसे बच्चा, स्ट्रिंग गया, ये मास हो गया बच्चा, मान लिया जाए यहाँ पे जो मास है, यहाँ पे जो मास है बच्चा, वो मान लिया जाए ये है 3 kg का मास, और ये जो मास है बच्चा यहाँ पे, उसको हम मान लेते हैं 1 kg, और ये 2 kg का मास हो गया बच्चा, ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा कहानी, 2 kg का मास ऊपर की तरफ रखा हुआ है बच्चा, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, इस पुली के साथ, है ना, और फिर जो है एक दूसरा स्ट्रिंग है। इस क्वेश्चन में टोटल 2 स्ट्रिंग है। कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग है बच्चा, कितने नंबर ऑफ धागा है, धागा, स्ट्रिंग, रोप, रस्सी, जो बोलना है वो बोल लीजिए। तो बच्चा एक ये हो गया बच्चा, और ये हो गया, दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। स्ट्रिंग सेम है तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है बच्चा, डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन डिफरेंट होता है। और हम लोग मासलेस स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं तो टेंशन तो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, हमें ऑलरेडी पता है। तो हमें बताना बच्चा, हमें बताना है हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना, हमें हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। जब इसको रेस्ट से रिलीज करेंगे, जब इसको इसे रिलीज किया जाएगा फ्रॉम रेस्ट, जब इसको रिलीज किया जाएगा तो जो हमें बताना है हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, और क्या बताना है, टेंशन भी बताना है बच्चा, टेंशन भी बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है, देखिए बच्चा बहुत आसान है। मान लीजिए ये ब्लॉक, ऑब्वियसली केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ब्लॉक अगर ए से नीचे जाएगा तो ये पुली क्या बच्चा, ये पुली जाएगा ए से नीचे की तरफ जाएगा, है ना, और ये पुली ए से नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा 2 वेरिएबल्स है, देखिए 3 kg 2 kg, 3 kg और 2 kg है। तो बच्चा अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। ये ब्लॉक, राइट, ऑब्वियसली ये पूरा मास सिस्टम है, mg की वजह से ये पूरा सिस्टम जो है पुली नीचे की तरफ जाएगा और ये राइट की तरफ मूव करेगा बच्चा, है कि नहीं, राइट की तरफ मूव करेगा। तो अब मान लिया जाए, अब देखिए इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि ये पुली एक्सेलरेट कर रहा है। इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पुली एक्सेलरेट कर रहा है। अब पुली अगर फिक्स होता है, सिंपल केस होता है, पुली फिक्स होता है बच्चा, और एक मास इधर एक मास इधर है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे पुली एक्सेलरेट कर रहा है बच्चा, पुली एक्सेलरेट कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए आपकी इच्छा है, देखिए इधर मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक जो है बच्चा कहाँ जा रहा है, ये ब्लॉक जो है A1 से नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग पता कर सकते हैं। क्या रिलेशन है, हमने ऑलरेडी देख रखा है, कोई पुली हो बच्चा, और कोई पुली हो, है ना, और दोनों तरफ उसके क्या हो बच्चा, मास को कनेक्ट किया गया हो इस तरह से। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है क्या बच्चा, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, तो हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा
फॉर्मूला मतलब कि जो है इक्वेशन क्या होता है बच्चा एक्सेलरेशन में, ये अगर a1 है, ये बच्चा अगर a2 है, और ये बच्चा अगर ये एक्सेलरेशन आप पुली बोल दीजिए या a3 बोल दीजिए, आपकी इच्छा है। तो पुली का जो एक्सेलरेशन होता है बच्चा वो क्या होता है, सम ऑफ होता है, मीन होता है। ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है, वही कहानी यहाँ पे यूज करेंगे बच्चा, वही कहानी यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं a2 नहीं लिखूंगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम वेरिएबल रखना होता है, इसलिए बच्चा यहाँ पे a2 नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा बच्चा। देखिए कैसे, अब देखिए पुली नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस से करेंगे, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, क्या क्या लिखेंगे बच्चा, -a1, और ये इसका मान लीजिए बच्चा एक्सेशन a2 है, a2 हो गया डिवाइड बाई 2, यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, a2 को सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये -2a हो गया प्लस a1 हो गया और इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, a2 हो गया। तो a2 का एक्सेलरेशन आ गया बच्चा, और हमारा a2 का एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे a2 का एक्सेलरेशन आ गया a1 माइनस टू क्या बच्चा, a1 देखिए a1 -2a आ गया हमारा, इसका बच्चा इसका 1 kg का एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए हमने यहाँ पे प्लस a2 लिखा है तो हम इसको ऊपर की तरफ मानेंगे, क्योंकि हमने प्लस a2 लिखा है। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस किया है, पुली नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस से हो गया, ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है बच्चा, ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 लिखेंगे। और हमने मान लिया ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है बाय द वे, तो यहाँ पे प्लस a2 मैंने किया हुआ है, और यहाँ से हमने a2 का वैल्यू आ गया बच्चा a1 -2a। तो अब जो है हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्या a1 -2a, ये हो गया बच्चा हमारा कहानी, ये हो गया कहानी। अब इस टोटल डायग्राम में हमारे पास, इस डायग्राम में कितने अननोन है बच्चा, केवल 2 ही अननोन है। कौन से अननोन है, ए अननोन है और बच्चा a1 है। जैसे ही a और a1 आ जाएगा हमारा, तो हमारा a2 भी आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे इस टोटल डायग्राम में कितने अननोन है, a और a1। जैसे ही a और a1 आ गया बच्चा, तो हमारा a2 भी अपने आप आ जाएगा। कहानी समझ में आया। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चा, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको मानेंगे एक्सेलरेशन इसका कितना है ऊपर की तरफ a1 -2a। इससे हमारा वेरिएबल कम हो जाएगा। जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन क्या करेंगे बच्चा, हम लोग जो है a2 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे a1 -2a लिखेंगे, तो जिंदगी थोड़ा और आसान हो जाएगा, बच्चा। तो क्या करेंगे बच्चा, अब देखिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का कहानी लिखना है, बहुत आसान है बच्चा। यहाँ पे मान लीजिए टेंशन T है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T होगा बच्चा, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, 2T बच्चा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, सॉरी यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगा, है ना। अब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का कहानी लिखा जाए तो अब 2 kg के ब्लॉक के लिए लिखेंगे, 2 kg ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, नेट फोर्स कितना लग रहा है 2T इक्वल टू मास कितना बच्चा 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना बच्चा a हो गया। अब बच्चा इसके लिए कहानी लिखा जाए, 3 kg ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ जा रहा है तो कितना हो गया नीचे की तरफ बच्चा, अरे mg लग रहा है ना, ओहो 3g हो गया, और ये क्या बच्चा, ये हो गया 1g हो गया, 3g और 1g। तो बच्चा ये नीचे की तरफ जा रहा है, हमने माना हुआ है, तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, तो 3 kg ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 kg ब्लॉक के लिए नेट फोर्स 3g - t इक्वल टू मास कितना है बच्चा, मास 3 इंटू एक्सेलरेशन क्या है बच्चा a1 है। फिर हम जो है अब 1 kg ब्लॉक के लिए लिखेंगे, 1 kg ब्लॉक के लिए लिखेंगे बच्चा। तो 1 kg ब्लॉक हमने माना है, कहां जा रहा है बच्चा, ऊपर की तरफ माना है, ऊपर की तरफ प्लस a2 लिखा था ना, प्लस a2, और a2 का वैल्यू ये यूज करेंगे। तो क्या होगा बच्चा, नेट फोर्स t माइनस, ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा नीचे का फोर्स कम होगा, t माइनस 1 इंटू g इक्वल टू मास कितना है 1, और बच्चा एक्सेलरेशन a2 की जगह ये लिखेंगे, तो जिंदगी थोड़ा और आसान हो जाएगा, a1 -2a हो गया बच्चा। टोटल कितने अननोन है इस टोटल इक्वेशन में देखा जाए, हमारे पास अरे सॉरी बहुत गलती हो गया, a1 -2 है बच्चा, a1 -2a हो गया। अब बच्चा कहानी देखिए, इस टोटल इक्वेशन में 3 अननोन है, a1 और t, और हमारे पास 3 इक्वेशन भी आ गया। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यूज आएगा, और जो है जिंदगी का जो है मजा लेंगे, और बच्चा इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन 3 अननोन बच्चा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। अच्छा हम सॉल्व कर दिया जाए, चलिए देखिए सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए पहले जो हम लोग टी को ही पता कर लेते हैं, टेंशन को। तो क्या करेंगे, ए और a1 का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दिया जाए, है ना, इन टर्म्स ऑफ टी। अब मैं इस इक्वेशन यूज कर रहा हूँ बच्चा, ध्यान देखिएगा, ये t माइनस जी हो गया, 1g हो गया। अब ध्यान दीजिए बच्चा, ये 1 तो ऐसे रहा, t माइनस जी, और ये 1 मल्टीप्लाइड तो वही रहा, है ना। और यहाँ पे a1 है बच्चा, a1 का वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, देखिए a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 3 को मैं नीचे की तरफ लाऊंगा तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 3g - t अपॉन 3 हो गया,
माइनस, अब 2, अब a का वैल्यू यहां से पुट कर दिया बच्चा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से ये क्या आ गया बच्चा, ये 2t हो गया। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो a का वैल्यू यहां से t पुट कर दिया बच्चा। अब देखिए, अब हमारा आंसर आ गया t माइनस जी, क्या हो गया बच्चा, यहाँ से डिवाइड किया जाए तो ये हो गया g और माइनस t/3 और माइनस 2t, है कि नहीं। अब बच्चा कहानी क्या हुआ, यहाँ से t माइनस जी हो गया बच्चा, t माइनस जी क्या हो गया g, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बच्चा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा t/3 और प्लस 2t, माइनस कॉमन ले लिया, t/3 प्लस 2t कितना हुआ, 3 दूना 6 और एक 7, 7t/3, 7t/3। अब बच्चा यहाँ से देखिए, अब ये माइनस इसको लेके इस तरफ आएंगे बच्चा, तो t प्लस 7t/3 इक्वल टू कितना हो बच्चा, यहाँ से ये माइनस जी उधर की जब जाएगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 + 7 10, 10t/3 हाउ मच, कितना कितना हो बच्चा, 2g। तो टेंशन यहाँ पे आ गया हमारा बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, टेंशन आ गया, कितना आ गया 6g/10, 6g/10। और g का वैल्यू अगर 10 पुट कर दिया जाए, g का वैल्यू अगर 10 पुट कर दिया जाए बच्चा, तो ये 10 और g कैंसिल हो गया, तो टेंशन आ गया बच्चा कितना, 6 न्यूटन। अब जैसे ही टेंशन आ गया, जैसे ही बच्चा टेंशन आ गया, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, टेंशन आ गया बच्चा, यहाँ पे टेंशन को पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए आ गया, कितना बच्चा, ध्यान दिया जाए, ए का कितना आ गया बच्चा, है ना, टी 6 पुट किया जाए तो ए कितना आ गया बच्चा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर टी को 6 पुट कर दिया जाए बच्चा, तो हमारा a1 आ जाएगा, a1 t को 6 पुट कर दिया जाए तो कितना आएगा बच्चा, है ना। देखिए स्पेस थोड़ा जगह का जो है पाबंदी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये रहा बच्चा कहानी। इक्वेशन नंबर, ये समझ क्या समझा जाए, ये 1 है, ये 2 है, ओ लल्ला ऐसे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया जाए बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ा जाए तो वैल्यू पुट कर दिया जाए t का, सो 3 × g, 3 × g है तो 30 हो गया, g का वैल्यू 10 पुट कर दिया, एंड t का वैल्यू यहां से बच्चा पकड़ लिया हमने 6 इक्वल टू 3 × क्या बच्चा, a1, मैंने इसको पकड़ा है बच्चा, मैंने इसको पकड़ा है, इसको वैल्यू पुट कर दिया है। अब बच्चा यहाँ से कितना हो गया, ये 24 हो गया इक्वल टू 3a1, सो a1 कितना आएगा बच्चा, a1 आ गया 8 मीटर 8 × 24, है ना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अब मैं इक्वेशन नंबर, देखिए जैसे हमारा a, देखिए अब जैसे हमारा a आ गया, a1 आ गया, तो a2 तो हमारा क्या है, a2 क्या है, अरे a2 तो यहाँ से देख सकते हैं ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, a1 - 2a हो गया बच्चा, तो a1 कितना है बच्चा, a1 आ गया 8 और -2 × क्या बच्चा, a, है ना, करेक्ट लिखे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। a2 हमारा a1 - 2a, a1 - 2a करेक्ट बच्चा, a1 8 हो गया, a का वैल्यू 6 पुट कर दिया जाए तो यहाँ से हो गया 8 - 6 × 12 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अब जो है, देखिए कितना जो है खूबसूरत तरीके से हमने सॉल्व कर दिया बच्चा। देखिए अब हमने क्या है, टेंशन हमारा आ गया बच्चा 6 न्यूटन, a1 हमारा +6 आया है, मतलब हमने जो माना है करेक्ट है। ये ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है बच्चा विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और पुली हमारा भी क्या है, राइट क्या क्या बच्चा, नीचे की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली अगर ये मास जो है, अगर ये मास बच्चा क्या है, राइट की तरफ जाएगा, अगर ये मास राइट की तरफ जाएगा तो पुली नीचे की तरफ जाएगा, तो पुली का एक्सेलेरेशन हो गया अभी 6, कितना हो गया 6 हो गया, और हमारा a1 इस वाले ब्लॉक का बच्चा 3 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, हमने माना था नीचे की तरफ, जा रहा है, और हमारा प्लस आया है, मतलब जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है। लेकिन इस केस में हमने माना था बच्चा इसका जो है एक्सेलरेशन a2 है ऊपर की तरफ, a2 माना था, a2 इसको मैंने क्यों क्रॉस किया कि a2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने क्रॉस किया हुआ है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहा है बच्चा। तो इस a2 को हमने माना था बच्चा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने माना था a2 ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा, लेकिन a2 का वैल्यू हमारा -4 आया है, इसका मतलब हो गया कि अब जो है हमको डायरेक्शन रिवर्स करना है, मतलब 1 kg का ब्लॉक भी क्या बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है, 1 kg का ब्लॉक भी नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ से 3 kg का ब्लॉक, सॉरी हाँ 3 kg का ब्लॉक भी क्या कहाँ जा रहा है बच्चा, नीचे की तरफ जा रहा है, और इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा पुली का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है बच्चा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन हो गया -8, और इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चा, -4, -8 प्लस -4 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा -12/2, और जो है -6 आ भी रहा है इसका एक्सेलरेशन। अरे भाई क्रॉस चेक कीजिए ना इसका, 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना हो गया, अरे भाई पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का मीन होगा ना, a1 + a2/2 मीन होगा ना, सिंपल, पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा उसका मीन होगा, यही तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में,
या सॉरी अभी किया मैंने, अभी किया है ना। हम हम जो है हम जो है किसी और दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो पुली का जो एक्सेस देखिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, इसका बच्चा कितना हो गया, इसका एक्सेशन हो गया -8 नीचे जा रहा है, और A2 ये भी क्या बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है, -4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, देखिए बच्चा यहाँ से -6 आ भी रहा है, मतलब पुली का एक्सेलेरेशन -6 होना चाहिए, नीचे -6 मतलब क्या, नीचे की तरफ 6, और हमने जो माना था डायरेक्शन वो करेक्ट है, हमने नीचे की तरफ माना था और हमारा वैल्यू भी प्लस आया है बच्चा, प्लस आया है। तो आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डायरेक्शन से चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, अगर आपका वैल्यू प्लस आ गया तो आपने जो डायरेक्शन माना है वो सही है, अगर आपका वैल्यू बच्चा निगेटिव आ गया तो आपको डायरेक्शन रिवर्स करना है, लेकिन वैल्यू उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहने वाला है। ये हो गया कहानी, ये हो गया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन 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 हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो है सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हमें लग रहा है। आपको लेंदी लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, आप कमेंट कीजिएगा बच्चा। हमें ये सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। कभी नीट के एग्जाम में आ गया तो जो है फिर खटिया खड़ी हो जाएगी, है ना, और नैया डूब जाएगी बच्चा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर बच्चा लोग जो है चिल्लाएगा निकल के एग्जामिनेशन से, क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी आ गया था, बहुत लेंदी आ गया था, टाइम कम था। इस तरह से बच्चा जो है चिल्लाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे बच्चा। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए आइए थोड़ा सा आपको मेथड 2 सिखाते हैं, या हम भी सीखेंगे, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होता है बच्चा। चलिए, तो इसको जो है हम जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, है ना, रब करेंगे। आप छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया हमारा जो है, ये मेथड 1 हो गया बच्चा, ये मेथड 1 हो गया। अब जो है हम लोग मेथड 2 का बात करते हैं, जुगाड़ सिस्टम का बातचीत करेंगे। और जुगाड़ उगाड़ देखिए कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप कितना चीजों को गहराई से देखते हैं उससे जो है जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। चीजों को अगर गहराई से आप देखना शुरू कर दिए बच्चा, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए बच्चा आइए बातचीत करते हैं, आइए बातचीत करते हैं, इसको मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, मेथड 2 से सॉल्व करेंगे बच्चा। आइए छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। जो है ना, हमारे दिमाग में एक कहानी बन रहा है। क्या कहानी बन रहा है बच्चा? ये जो सिस्टम है हमने कहीं देखा हुआ है, हमने पहले भी इसके बारे में बातचीत किया हुआ है। ये सिंपल पुली मास सिस्टम है, सिंपल दो मासेस हैं और पुली से, है ना, स्ट्रिंग के हेल्प से दोनों जो है, दोनों मास जो है कनेक्टेड है, और है ना, गोइंग ओवर थ्रू द पुली। अब पुली के ऊपर से जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराते हैं। चीजों को जो है अगर गहराई से देखा जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी बच्चा। ये बच्चा, ये मास m1 है, ये मास m2 है। सिंपल पुली मास सिस्टम का बातचीत कर रहे हैं, सिंपल पुली मास सिस्टम का बातचीत कर रहे हैं जो एक्सेलरेट नहीं करता है। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होता है बच्चा था, 2T होता था, अगर आपको याद। और हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था जो है क्या है, m1 माइनस m2, जो भी ज्यादा होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, ये सब आपको बस याद दिलाने के लिए बता रहे हैं, इंटू जी होता था। अरे हाँ सही है, कहानी सही बच्चा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस जी। अब टेंशन क्या होता था बच्चा, टेंशन होता था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी होता था। ये होता था बच्चा टेंशन, अगर आपको याद हो, ये होता था टेंशन। तो अब क्या करेंगे, देखिए कहानी क्या यूज करेंगे, देखिए इधर, देखिए टेंशन को तो कोई मतलब नहीं है, टेंशन को तो कोई मतलब नहीं है। देखिए बच्चा, टेंशन में कहीं एक्सेलेरेशन आ रहा है क्या? नहीं, टेंशन में कहीं एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा है। टेंशन कह रहा है हम अपना जिंदगी बिंदास जो है अकेले जिएंगे, हमको तुम परेशान मत करो। मतलब अगर यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है बच्चा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, है कि नहीं, 2T। हमने ऑलरेडी इसे लिखा हुआ है टी, और यहाँ पे 2T है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, 2T होगा। और ऑब्वियसली केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ब्लॉक जो है नीचे बच्चा इस तरफ मूव करेगा, है ना, और ये हमारा पुली जो है इस तरफ नीचे की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन ए से। ये तो फिक्स है, ये तो जो है, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये ब्लॉक जो है राइट की तरफ जाएगा और ये पुली सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा, और फिर इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। अब क्या करेंगे बच्चा, जुगाड़ मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखा जाए। सिंपल पुली मास सिस्टम होता है तो इस तरह से जो है एक्सेलरेशन और टेंशन होता है, और टेंशन को एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। देखिए टेंशन में कहीं एक्सेलरेशन का टर्म नहीं आ रहा है, तो टेंशन में कोई एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है। अब बच्चा इस जुगाड़ को क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे सिस्टम को कहेंगे तुम जाओ खाना खाने के लिए, तुम जाओ घर पे खाना खाने के लिए, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, ऊपर नीचे तुम बहुत जा रहे हो,
है पुली। ये ब्लॉक बोलेगा 2 kg का ब्लॉक, है पुली। तुम बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो, पहले तो तुम रेस्ट पे थे, अब तुम हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो, पुली एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये ब्लॉक कहेगा, ये ब्लॉक इस पुली से बोलेगा बच्चा, है ये 2 kg का ब्लॉक पुली से बोलेगा, है पुली तुम जाओ घर पे खाना खाने के लिए, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है अभी। तो क्या करेंगे बच्चा, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे टाटा बाय बाय, जाओ घर पे खाना खाओ। लेकिन उसके जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे टेंशन, इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन क्या बच्चा, 2T है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2T है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो है क्या करेंगे बच्चा, एक तरह से एक मास को पुट किया जाएगा, वर्चुअल मास को पुट किया जाएगा। क्या पुट किया जाएगा, वर्चुअल मास, टेंशन है ना वहां पे, वर्चुअल मास को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वर्चुअल मास को। इस पूरे पुली को हटा दे, इस पूरे सिस्टम को हटाएंगे और यहाँ पे एक इसकी जगह एक मास को रखेंगे, एक मास को पुट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, एक मास को पुट किया जाएगा। और उस मास का वैल्यू कितना होगा, उस मास का वैल्यू कितना होगा बच्चा, देखिए उस मास का वैल्यू हो जाएगा, देखिए इधर मैं अगर बोलूं उस मास का वैल्यू हो जाएगा बच्चा 2T, यहाँ पर टेंशन कितना है 2T है, और उस मास का वैल्यू हो जाएगा 2T/g, 2T/g। क्यों हुआ, अरे भाई यहाँ पे टेंशन 2T है ना, तो टेंशन 2T है, ओके फोर्स हो गया। और बच्चा यहाँ पे g क्या बच्चा, तो ये मास निकालना है, तो फोर्स में g से डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे एक मास आ गया बच्चा, क्या आ जाएगा बच्चा, ये कहानी पुट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से 2, और क्या होगा बच्चा यहाँ से 2 इंटू 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या होगा बच्चा, g यहाँ पे पहले से था और यहाँ पे g है। कहानी समझ में आया, बस मैंने ये टेंशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, टेंशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया बच्चा, ये हो गया बच्चा कहानी, g से g कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे, देखिए क्या आ रहा है, इस मास को हटा, जिस सिस्टम को हम लोग हटा रहे हैं वहां पे कितना मास पुट कर रहे हैं, 4m1m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये पुट कर रहे हैं बच्चा, 4m1m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये पुट कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को कहेंगे टाटा बाय बाय। क्यों हटा दिया बच्चा, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट का जो एक्सलेशन है, जो ये स्ट्रिंग हमारा, तो मैं केवल पुली को हटा रहा हूं, ये जो पुली है बच्चा, पुली और ये दोनों मास और ये जो स्ट्रिंग है इसको हटा रहा हूं, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है बच्चा ये तो रहेगा ही सिस्टम में, इसको नहीं हटा रहा हूं। तो यहाँ पे इनको हटा के मैंने इसके बराबर का जो है, जो इक्विवेलेंट मास था या वर्चुअल मास या बोल दीजिए इक्विवेलेंट मास, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और मास का वैल्यू कैसे आएगा, बहुत आसान है बच्चा, यहाँ पे 2T है, यहाँ पे 2T टेंशन है बच्चा, और g पुट कर देंगे यहाँ पे। कहानी समझ में आया, 2T/g करेंगे, क्यों करेंगे, फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन करेंगे, फोर्स यहाँ पे mg लग रहा है ना, तो फोर्स डिवाइड बाई g कर देंगे, तो हमारा जो है वर्चुअल मास वहां पे हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा यहाँ से क्या हो गया, ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है बच्चा, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 4m1m2 बच्चा पुट करेंगे, मास का वैल्यू कितना हो गया, 3 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया बच्चा, तो ये मास आ गया 3 kg। बहुत सही, जैसे ही मेरा ये कहानी आ गया बच्चा, अब डायग्राम में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखिए इधर इस तरह का कुछ डायग्राम हो गया, यहाँ पे 2 kg का मास है और ये पुली है नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो है वर्चुअल मास और इक्विवेलेंट मास हमने पुट कर दिया है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 kg हो गया, कितना हो गया 3 kg, और ये क्या बच्चा 2 kg है, 2 kg है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेंशन कितना बच्चा, टेंशन हमने 2T लिया था, तो 2T ले लेते हैं, अदरवाइज बच्चा जो है कंफ्यूज होगा, है ना, 2T लिया था बच्चा, 2T है ना, और T का वैल्यू हमारा 6 आया था, वहां पे हमने देखा था T का वैल्यू 6 आया था। तो जो है अब देखिए बच्चा क्या करेंगे, यहाँ से ये सिंपल, अब देखिए ये सिंपल मास सिस्टम हो गया, सिंपल जो है ये सिंपल सिस्टम हो गया बच्चा, दो मास हो गए, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली यहाँ पे 3G फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, आपको याद हो तो बच्चा, और 2G यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है मूवमेंट में, ये सिंपल मास सिस्टम हो गया बच्चा। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन आता है बच्चा, मान लीजिए इस ब्लॉक, ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है और ये ब्लॉक बच्चा नीचे की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन ए से, ये तो हमें पता है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा, ए हमने यहाँ पे भी लिया था, ए हमने सेम लिया, है ना। अब देखिए बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है नेट हेल्पिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। जुआर सिस्टम ऑलरेडी हमने सीख रखा है, पीछे की वीडियोस में, लास्ट के वीडियोस में हमने सीख रखा है बच्चा, कैसे हम लोग जो है एक्सेलरेशन तुरंत फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, नेट हेल्पिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट हेल्पिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास को यहाँ पे पुट किया जाता है। तो नेट हेल्पिंग फोर्स बच्चा देखिए 3 kg मूव कर रहा है नीचे की तरफ, और क्या बच्चा, ये जो 3 kg का ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और 3G फोर्स वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो बच्चा सपोर्टिंग हो गया, हेल्प कर रहा है। यहाँ पे 2G जो लग रहा है नीचे की तरफ बच्चा, उसका कोई रोल नहीं है, तो केवल एक ही हेल्पिंग फोर्स है 3G, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया बच्चा
3g प्लस 2g कितना हो गया 5g। अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हो बच्चा, अगर आप जो है आप सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाए, इसका इक्वेशन दो इक्वेशन सॉल्व किया जाए, वो सब करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से बच्चा देखिए हमारा आंसर आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर आया था। और जैसे हमारा एक्सेलरेशन आ गया बच्चा, वैसे मेरा टेंशन आ जाएगा। अब देखिए टेंशन कैसे निकालेंगे, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो गया, नेट फोर्स लगा कितना बच्चा 2t, मास कितना है 2 इनटू एक्सेलरेशन 6 हो गया बच्चा। तो t का वैल्यू कितना आ गया 6 आएगा। देखिए आया कि नहीं है, t का वैल्यू 6 आ गया। जैसे t का वैल्यू आ गया, जैसे हमने t का वैल्यू पता कर लिया बच्चा, जैसे हमने t का वैल्यू पता कर लिया, जैसे हमें टेंशन पता चल गया बच्चा t, तो t यहाँ पे टेंशन, इन दोनों ब्लॉक पे टेंशन। अब क्या करेंगे, हम वापस डायग्राम में आएंगे, क्योंकि हमें अब इन दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। हमने इसका जो है इस 2 kg ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन पता कर लिया, कितना है 6 है, और यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है 2t, t का वैल्यू 6 है तो टेंशन कितना हो गया 12 न्यूटन हो गया। तो इस ब्लॉक पे टेंशन, टोटल टेंशन कितना लग रहा है 12 न्यूटन लग रहा है, 12 न्यूटन 12 न्यूटन बच्चा, इस तरह से। लेकिन अब हमें इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, तो अब वापस से डायग्राम पे आएंगे बच्चा, वापस से डायग्राम पे आएंगे। इस डायग्राम पे हमने मॉडिफाई किया था बस टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए और एक्सेलरेशन निकालने के लिए। जैसे हमारा टेंशन आ गया बच्चा, यहाँ पे 2t है, यहाँ 2t है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे tt होगा। अब वापस डायग्राम पे आएंगे और इन दोनों के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। होल फाइट, जो भी फाइट है इसमें, जो भी इसमें जो है दिक्कत आ रही थी, अड़चन आ रही थी, इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए जो भी दिक्कत था वो हमारा था बच्चा टेंशन। जैसे ही टेंशन आ गया बच्चा, अब हम लोग वापस सेम डायग्राम पे आ जाएंगे और कहेंगे यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे फोर्स बच्चा कितना लग रहा है 3g है बच्चा, ये 3g है और ये 1g है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, तो हमारा बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ बच्चा, इसको छाप लिया जाए बच्चा, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अब देखिए बच्चा, मुझे स्पेस का जरूरत था, मुझे थोड़ा जगह चाहिए था, मैंने यहाँ पे जो है अरेंज कर दिया। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी आपके पास तो हमेशा ऑप्शन है, कभी भी जो है वीडियो को पॉज करें और लिखा जाए, जिंदगी आसान किया जाए। अब बच्चा जैसे हमारा टेंशन आ गया, अब इस ब्लॉक के लिए बच्चा इक्वेशन लिखेंगे, इस ब्लॉक के लिए बच्चा इक्वेशन लिखेंगे। ये 3g हो गया, 3g मतलब कितना बच्चा 30 न्यूटन, ये g है बच्चा मतलब कितना 1g मींस 10 न्यूटन। अरे g का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 30 न्यूटन और ये हो गया बच्चा 10 न्यूटन। और टेंशन का वैल्यू हमारा ऑलरेडी आ चुका है, t का वैल्यू हमने सॉल्व किया बच्चा 6 है, ये 6 है बच्चा, ये 6 है, 6 न्यूटन है। मतलब क्या है कहानी, देखिए ये ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन 6 न्यूटन और नीचे की तरफ 30 न्यूटन, तो ब्लॉक नीचे की तरफ ही जाएगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चा 3 kg ब्लॉक के लिए, 3 kg ब्लॉक के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाए, तो 30 न्यूटन नीचे की तरफ नेट फोर्स और 6 ऊपर की तरफ, नेट फोर्स इक्वल टू मास 3 इनटू एक्सेलरेशन। मैं बस इसी इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन बच्चा निकालना है। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हो गया a1, ऐसे मान लिया मैंने a1, हाँ a1 ही माना था पहले शायद, हाँ कितना होगा बच्चा, यहाँ से a1 आ गया बच्चा 30 माइनस 6 24 बाई 3 कितना होगा बच्चा 8, अरे ओहो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हमारा एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम आया कि नहीं है। उसी तरह से बच्चा इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, ऊपर की तरफ 6 न्यूटन फोर्स, तो ऑब्वियसली ये नीचे ही जाएगा। और वहां भी हमारा आया था आंसर, दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहे थे बच्चा, तो नेट फोर्स अगेन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा। नेट फोर्स 10 न्यूटन मोर है, ज्यादा है, 6 न्यूटन कम है बच्चा, तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू मास कितना 1 इनटू क्या बच्चा एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है, मान लीजिए a2 है इसका, तो a2 आ गया बच्चा कितना आ गया, ये जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें खुद दिख रहा है, देखिए जब हमने टेंशन का वैल्यू पता कर लिया, जो भी यहाँ पे दिक्कत था जल्द से जल्द फाइंड करने के लिए इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, हमें टेंशन जैसे ही पता हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लिया। तो इस पूरा कंक्लूजन, इस पूरे जो गेम या जो मैंने अभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, उस पूरे गेम में, इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक ही पॉइंट था, टेंशन पता करना। हर एक ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है। जैसे ही आपको टेंशन आ गया बच्चा, टेंशन पता चल गया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चा और तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस जुगाड़ मेथड से पहले हमने टेंशन पता कर लिया और जैसे ही टेंशन आ गया बच्चा, उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे 30 न्यूटन है, यहाँ 6 है, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। और यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चा 1 इंटू जी, ये 10 न्यूटन है, ऊपर 6 लग रहा है बच्चा, तो ये भी ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा।
कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही जो है, आज हमने जो है क्या सीखा, आज हमने देखा कि अगर पुली एक्सेलरेट कर रहा है तो कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू, और जो है और बहुत सारा मास सिस्टम दिया हुआ है तो उस केस में भी जो है, और पुली मूव कर रहा है, बहुत सारा मास दिया हुआ है तो कैसे जल्द से जल्द जो है एक्सेलरेशन पता करेंगे किसी भी ब्लॉक का, एक्सेलरेशन पता करेंगे किसी भी ब्लॉक का जल्द से जल्द बच्चा। तो इस चीजों को याद रखेंगे बच्चा, और ये जुगाड़ याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इस सिस्टम का सिंपल पुली मास सिस्टम को हटाएंगे अगर ये मूव कर रहा है, और जो है वर्चुअल मास यहाँ पे रख देंगे बच्चा, कितना 4m1m2 अपॉन m1 + m2, और हमारी जिंदगी सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने सॉल्व कर लिया फिर हम लोग वापस उसी डायग्राम में आ जाएंगे। जैसे हमने टेंशन को पता कर लिया, वापस उसी डायग्राम में आ जाएंगे, और जैसे ही टेंशन हमें पता चल गया बच्चा, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप जो है लिख सकते हो तुरंत। तो चलिए बच्चा आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, बच्चा। चलिए बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।